हेलो दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास 10 है, जिसमें हम संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें आर्टिकल 32 है, जो कि संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 को इसको हम आज समझते हैं। 5 प्रकार की रिट जो जारी होती हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको भी हम समझते हैं। पहले देखते हैं आर्टिकल 32, फिर हम देखेंगे 5 प्रकार की रिट। आर्टिकल 32 मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। दोस्तों, आपको शायद एक बार में लाइन नहीं समझ आई होगी, लेकिन आप फिर से सुनिए। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है आर्टिकल 32 को, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसको हनन अगर करता है कोई, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट, या याचिका या समादेश कह सकते हैं हम उसको। 5 प्रकार के जारी करता है। चलिए हम 5 प्रकार के रिट भी देखते हैं। सबसे पहले आप इनके देखिए नाम। सबसे ज्यादा इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 प्रकार के जो नाम है उनको इंग्लिश में आप याद करें तो ज्यादा बेटर है। हिंदी में भी आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन पेपर में आपको इंग्लिश में ही नाम आएगा। तो आप एक एक करके नाम देखते हैं। पहला है हॉबियस कर्पस, दूसरा है मेंडेमस, तीसरे नंबर पे कोबेरेंटो, चौथा है प्रोहिबिशन, पांचवा है सर्ट्यूररी। हॉबियस कर्पस, मेंडेमस, कोबेरेंटो, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी। हॉबियस कर्पस को हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबियस कर्पस को बोलते हैं। मेंडेमस को परमादेश। मेंडेमस को परमादेश। थर्ड नंबर पे है कोबेरेंटो, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रतिषेध। सर्ट्यूररी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। अब दोस्तों हम इनको समझते हैं। क्या होता है हॉबियस कर्पस, क्या होता है मेंडेमस, क्या होता है कोबेरेंटो, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी। वन बाय वन सबको समझते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर दूं, फिर हम वन बाय वन सबको समझते हैं। आपका फिर डाउट नहीं रह जाएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला हम समझते हैं हॉबियस कर्पस। हॉबियस कर्पस हमारा कहता है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। दोस्तों, हॉबियस कर्पस जो है सबसे बड़ा रिट है। ठीक है, यह बंदी, जिसे अगर बंदी बनाने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। हॉबियस कर्पस में क्या होता है दोस्तों, अगर आपको पुलिस ने बंदी बनाया और उसने अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, तो उस पर रिट जारी होगी हॉबियस कर्पस। ठीक है, और इसमें न्यायालय में 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित कराने का मतलब होता है कि इसमें छुट्टी का दिन नहीं गिना जाएगा, आने जाने का समय नहीं गिना जाएगा। उसको बोलते हैं हम 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत कराना, हॉबियस कर्पस। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंडेमस, परमादेश। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी होता है। जैसे कि कोई भी कर्मचारी है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई टीचर है, अगर वह सही से काम नहीं कर रहा है, सही से शिक्षा नहीं दे रहा है, बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, तो उस पर मेंडेमस, परमादेश रिट जारी होगा।
मतलब कोई अगर अधिकारी है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस पर मैंडेमस जारी होगा। तीसरा नंबर का है कोवेरेंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचार में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर टीचर का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर मैं बताता हूँ जैसे कोई कर्मचारी है, ठीक है, स्कूल में कोई कर्मचारी है जिसका काम है बेल बजाना। बेल यानी घंटा बजाना, जो कि हर एक घंटे में घंटा बजता है। बच्चे लोग ज्यादा समझ सकते हैं, जैसे कि हर क्लास के बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होने के बीच में एक घंटा बजता है जिसका संकेत होता है कि दूसरी क्लास अब स्टार्ट होगी। तो वो घंटे बजाने वाला व्यक्ति अगर पढ़ाने लगे, वो टीचर का काम करने लगे, ये कर्मचारी अगर टीचर का काम करने लगे तो उसको बोलते हैं कोवेरेंटो। कोवेरेंटो रिट जारी होगी उसके ऊपर अधिकार परीक्षा, मतलब कि अपने अधिकार से कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है तो ये भी गलत हो जाता है, इसके लिए भी रिट जारी होती है कोवेरेंटो। चौथा एग्जाम्पल है, चौथा रिट है हमारी प्रोहिबिशन। इसका मतलब है ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। जैसे कि दोस्तों निचली निचली न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर फिर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तीन प्रकार के कोर्ट होते हैं हमारे देश में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसमें सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट उससे छोटा, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे छोटा। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, ठीक है, और हाई कोर्ट ने भी वैसे फैसला को स्वीकार कर लिया, जैसे और अच्छे से समझते हैं, जैसे आप पर कोई केस हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, आप वहां पर हार गए, आपके विरुद्ध फैसला आ गया, आपने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, वहां भी आपके विरुद्ध फैसला आ गया, फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो इन दोनों के फैसले को रोक देगा, फिर वो प्रोहिबिशन कहलाता है। मतलब इन दोनों ने गलत तरीके से अगर फैसला सुनाया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पांचवा नंबर का है सर्टियोररी उत्प्रेषण। इसको कहते हैं यह भी ऊपरी न्यायालय से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी हो। यानी कि निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी हो तब सर्टियोररी उत्प्रेषण आता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। निचली न्यायालय अगर गलत तरीके से फैसला सुना दे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे प्रोहिबिशन और सर्टियोररी से। दोस्तों और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।